हेलो एंड वेलकम टू द ब्रेनियाक। माय नेम इज हिमांशी। यहाँ पे हम आज जो है इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स का डिस्कशन करने वाले हैं फॉर द जून मंथ। देखिए, आप सभी अगर बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है हमारे करंट अफेयर्स से। अगर आप करंट अफेयर्स को भी एनालाइज करें तो उसमें आपको पता चलेगा कि कुछ सेक्शंस होते हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स से। और ऐसा ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन इसमें होता है अपॉइंटमेंट्स का। तो जितने भी हमारे अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो सभी आपके लिए, आपकी बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सिर्फ बैंकिंग ही नहीं, बल्कि अगर आप एसएससी भी ले लीजिए तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिलहाल आपकी 2 एग्जाम्स ऑलरेडी लिस्ट आउट कर दी गई है। एक है एसएससी सीपीओ और दूसरी आपको पता है आरआरबी, आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन जो है आ चुका है। तो आप अगर अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन में कुछ क्वेश्चंस को हम क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म में देखेंगे और कुछ न्यूज़ को हम उसके साथ ही फॉलो अप में कवर अप करेंगे। ओके, तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहला यहाँ सवाल पूछ रहे हैं कि आर श्रीलेखा, शी इज द फर्स्ट वुमेन डीजीपी ऑफ विच स्टेट। देखिए, अगेन आई लाइक टू टेल यू हियर कि जो फर्स्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे भी आपसे फर्स्ट पूछा जाए, लार्जेस्ट पूछा जाए, स्मॉलेस्ट पूछा जाए, तो वो वाले क्वेश्चंस दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. So since R. Srilekha is the first woman DGP of Kerala, this question is very important to us. Okay, so as we can see, she is now the new DGP of Kerala Police. Important. अगर सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि विनी महाजन, she has been appointed as the first female secretary. She has been appointed as the first female chief secretary of which state? ठीक है, तो पहली मुख्य सचिव जो है किन्हें नियुक्त किया गया है, किस स्टेट के लिए नियुक्त किया गया है? तो इन्हें नियुक्त किया गया है पंजाब के लिए। अगेन जैसे कि मैंने कहा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है और ये फर्स्ट वुमेन है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विनी महाजन फर्स्ट स्टेट चीफ सेक्रेटरी फॉर पंजाब। इसके पीछे हमने आर श्रीलेखा के बारे में देखा था, आर श्रीलेखा और यहाँ विनी महाजन। इसके अलावा देखिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उन्होंने नरेंद्र बत्रा को, जो यहाँ के प्रेसिडेंट है, उन्हें अपॉइंट कर लिया है एज ए मेंबर ऑफ ओलंपिक चैनल कमीशन। तो एक ओलंपिक चैनल कमीशन है। ऑलरेडी ये जो नरेंद्र बत्रा है, मिस्टर नरेंद्र बत्रा, वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो है प्रेसिडेंट है और उन्हें अब इस बॉडी के जो है मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ओके, इसके अलावा मिस्टर बत्रा जो है ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को भी हेड करते हैं। सो दिस नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी। ओके, तो मिस्टर नरेंद्र बत्रा का ये अपॉइंटमेंट हमने देखा। अगला यहाँ पे है विप्रो से रिलेटेड अपॉइंटमेंट। यहाँ पे थियरी डेलापोर्ट, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द न्यू सीईओ एंड एमडी फॉर विप्रो। ठीक है, तो विप्रो जो है ये हमें पता होना चाहिए, विप्रो के ये नए जो है चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। कौन? थियरी डेलापोर्ट। अगला, आप इंडिगो के बारे में जानते ही होंगे, ये एक एयरलाइन कंपनी है। उसके जो नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं वो है मिस्टर वेंकट रमानी सुमत्रन। कौन है? वेंकट रमानी सुमत्रन इंडिगो के नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको एमडी सीईओ के साथ, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। देखिए, हम यहाँ पे कट टू कट क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपको एमडी सीईओ और कंपनी के बारे में क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हम यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, इट इज अबाउट अ सीनियर डिप्लोमेट मिस्टर रवीश कुमार। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर टू फिनलैंड। देखिए, इसके बाद हम जितने क्वेश्चंस देखेंगे, काफ़ी सारे रीसेंट डिप्लोमेट्स के बारे में देखेंगे जिन्हें एज एन एम्बेसडर और एज अ हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो आपने न्यूज़ में देखा होगा काफ़ी सारे रीसेंट ऐसे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, तो उसी के बारे में हम यहाँ देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा सजेशन देना चाहूँगी, प्लीज़ गो अहेड एंड अपना जो है वर्ल्ड मैप खोल लीजिए। अगर आपके हाथ में आपका फ़ोन है तो उसी में आप वर्ल्ड मैप खोल लीजिए। इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं फिनलैंड कहूंगी, आपको बस क्या करना है, उस वर्ल्ड मैप में जाके लोकेट करना है कि एग्जैक्टली फिनलैंड कहाँ है। तो जैसे ही आप फिनलैंड के बारे में सोचेंगे, जब भी आप इसको इस तरीके से याद करते हैं, जैसे ही आप फिनलैंड के बारे में सोचेंगे तो आपको मिस्टर रवीश कुमार याद आने चाहिए। सो दिस इज अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रिक जो समहाउ हेल्प करती है आपको याद करने में। ओके, तो चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट मिस्टर सुशील कुमार सिंगल। ही इज नाउ द हाई कमिश्नर टू पपुआ न्यू गिनी। ओके, अगला है अबाउट डिप्लोमेट मोनिका मोहता। शी हैज बीन अपॉइंटेड फॉर स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट इज इंडियाज एम्बेसडर टू बेल्जियम। बेल्जियम के है मिस्टर संतोष झा। देखिए, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है विद मिस्टर संतोष गंगवार, ये हमारे जो है यूनियन मिनिस्टर हैं। ओके,
तो इंडियाज एम्बेसडर टू बेल्जियम संतोष झा। नेक्स्ट रवीश कुमार हमने देख लिया फिनलैंड के लिए। फिर है गायत्री कुमार, शी हैज बीन अपॉइंटेड एज ए हाई कमिश्नर टू यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की ये जो है नई एम्बेसडर है। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है विद हाई कमिश्नर एंड एम्बेसडर्स, दे एक्चुअली मीन दे बोथ एक्चुअली मीन द सेम। यहाँ पे डिफरेंस आता है अबाउट कॉमनवेल्थ एसोसिएशन की मेंबरशिप के बारे में। तो ऐसे जो भी इंडियन मिशंस हम दूसरे कंट्रीज में भेजते हैं जो कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे इंडियन मिशंस जो हम कॉमनवेल्थ एसोसिएशन की मेंबर कंट्रीज में भेजते हैं उन्हें हम हाई कमिश्नर्स के रूप में जो है डिनोट करते हैं, और जो कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के मेंबर्स नहीं होते हैं उन्हें हम एम्बेसडर्स कहते हैं। ठीक है, कॉमनवेल्थ एसोसिएशन क्या है, ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जब ये राज करते थे पूरी दुनिया में, जब इन्होंने राज किया था, रूल किया था, उन कंट्रीज से निकलने के बाद उन सभी कंट्रीज जिन पे इन्होंने रूल किया था उनका जो है एक एसोसिएशन बनाया, और उन सभी एसोसिएशन का नाम इन्होंने कॉमनवेल्थ एसोसिएशन रखा। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं। तो जैसे भी आप इंडियन मिशंस कॉमनवेल्थ एसोसिएशन में भेजते हैं उन्हें हम हाई कमिश्नर्स कहते हैं और बाकियों को एम्बेसडर। यहाँ पे हमने देखा अबाउट गायत्री कुमार। नेक्स्ट है सीबी जॉर्ज, ही इज द एम्बेसडर टू स्टेट ऑफ कुवैत। कुवैत एक मिडिल ईस्ट कंट्री है। नेक्स्ट इज अबाउट राहुल श्रीवास्तव, ही इज द इंडियाज एम्बेसडर टू रोमेनिया। ठीक है, राहुल रोमेनिया, तो आर से आप याद कर सकते हैं इसे। अगला है अबाउट विजय खांडूजा, मिस्टर विजय खांडूजा, ये जिम्बाब्वे के नए एम्बेसडर हैं। फिर है न्यू एम्बेसडर टू फिलीपींस। फिलीपींस आप देख रहे होंगे साउथ ईस्ट एशियन में एक कंट्री है। ठीक है, तो फिलीपींस के नए जो एम्बेसडर हैं वो है मिस्टर शंभू कुमारन। ऑलराइट, तो यहीं पे हमारे डिप्लोमेट्स जितने भी अपॉइंटमेंट थी उसे हमने फिनिश कर लिया। ओके, तो जो भी आपने अभी नोट्स बनाए हैं उसमें आप वन लाइन में ऐसे ऐसे लिख लीजिए और एक बार उसे फिर से रिवाइज कर लीजिए, इससे आपको और इजीली याद करने में जो है हेल्प होगी। ऑलराइट, नेक्स्ट है अबाउट लेफ्टिनेंट जनरल मिस्टर मनोज पांडे, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार हम जानते हैं यहाँ ईस्टर्न साइड में एक बंच ऑफ आइलैंड्स हैं, वहाँ के जो कमांडर इन चीफ हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ओके, तो इन्हें 15th कमांडर है, ये यहाँ के जो है 15th कमांडर इन चीफ है ऑफ अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट ऐसे ही अपॉइंटमेंट हुआ है ऑफ एयर कोमोडोर संजीव गुराटिया। संजीव गुराटिया, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के ये जो है नए चेयरमैन हैं मिस्टर संजय गुराटिया। अगला है हु इज द फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ IIFL फाइनेंस। अगेन अ फर्स्ट, तो फर्स्ट है ये ब्रांड एम्बेसडर, तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये है मिस्टर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा हम सभी को पता है, ही इज अ क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर। इन्हें अपॉइंट किया गया है IIFL फाइनेंस के द्वारा एज द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर। अगला है अबाउट पैट्रिक पिचेट, मिस्टर पैट्रिक पिचेट, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द न्यू बोर्ड चेयरमैन। देखिए, न्यू बोर्ड चेयरमैन की बात कर रहे हैं फॉर ट्विटर। ट्विटर के ये नए जो है बोर्ड के चेयरमैन हैं मिस्टर पैट्रिक पिचेट। पैट्रिक पिचेट से ही तुरंत आपको ट्विटर की याद आनी चाहिए। ठीक है, तो इन्हें अपॉइंट किया गया है फॉर ट्विटर। नेक्स्ट है अबाउट एप्पल, तो एप्पल की इंडिया के लिए जो कंट्री हेड है, कंट्री हेड वो है अब इप्सिता दासगुप्ता। ओके, इन्होंने पहले जो है हॉटस्टार को लीड किया है और अब ये एप्पल के द्वारा अपॉइंट की गई है एज द कंट्री हेड फॉर इंडिया। याद रखिए, इप्सिता दासगुप्ता। नेक्स्ट है अबाउट उदय कोटक, मिस्टर उदय कोटक, ये जो है नए MD और CEO है किस बॉडी के, तो ये है MD एंड CEO ऑफ CII, यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के मिस्टर उदय कोटक जो है नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मिस्टर उदय कोटक जो है ये फिलहाल महिंद्रा बैंक के भी MD एंड CEO है। ओके, तो हमने देखा अबाउट मिस्टर उदय कोटक फॉर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। नेक्स्ट हम यहाँ देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपॉइंट किया है मिस्टर PR जयशंकर को एज दी MD ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। ठीक है, तो IIFCL के ये नए MD हैं। पीछे हमने IIFL की बात की थी फाइनेंस, वो रोहित शर्मा था। यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया है एज दी MD फॉर दिस बॉडी। ऑलराइट, मिस्टर PR जयशंकर नाम है इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, ग्रैमी विनिंग TV प्रोड्यूसर मिस्टर कृष्णेंदु मजुमदार, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर टू बाफ्टा। बाफ्टा के चेयर के लिए इन्हें अब अपॉइंट किया गया है और ये जो है पहली बार फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर है।
फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर कहने का मतलब ये है फर्स्ट नॉन वाइट पर्सन है, फर्स्ट नॉन वाइट पर्सन। दिस अपॉइंटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाफ्टा की बात करें तो यह है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। ओके, तो मिस्टर कृष्णेंदु मजुमदार बाफ्टा के नए चेयर एंड ही इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर। नेक्स्ट हम यहाँ देख रहे हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के बारे में। ठीक है, तो एनएफएल के जो है ये पहले डायरेक्टर रह चुके थे मिस्टर वीरेंद्र नाथ दत्त, अब इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है एज द चेयरमैन एंड एमडी। ठीक है, तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं। इसके नए जो एमडी एंड सीईओ है वो है मिस्टर एमडी एंड चेयरमैन है वो है मिस्टर वीरेंद्र नाथ दत्त। अगला सवाल ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए मिस्टर ब्रजेंद्र नवनीत, इन्हें चूज किया गया है एज द एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू विच ऑर्गेनाइजेशन। ब्रजेंद्र नवनीत को अपॉइंट किया गया है एज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। इन्हीं के साथ राजीव टोपनो जी को भी अपॉइंट किया गया था एज द सीनियर एडवाइजर टू वर्ल्ड बैंक। दोनों का अपॉइंटमेंट साथ में हुआ था। ठीक है, तो जो भी इंटरनेशनल बॉडीज में अपॉइंटमेंट होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, इट इज अबाउट मानुषी शिलर, शी इज अ फॉर्मर हु, तो शी इज अ फॉर्मर मिस वर्ल्ड। अब इनके बारे में सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जो जर्मन स्पोर्ट्स ब्रांड है एडिडास की, इन्होंने मानुषी शिलर को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया। तो ये नई ब्रांड एम्बेसडर है एडिडास के लिए। नेक्स्ट इज अबाउट गूगल क्लाउड, तो गूगल क्लाउड ने अपॉइंट किया है सीनियर डायरेक्टर फॉर गूगल क्लाउड। ठीक है, और ये इन्होंने अपॉइंट किया है मिस्टर अनिल वल्लूरी को। गूगल क्लाउड की हम बात कर रहे हैं और सीनियर डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है, मिस्टर अनिल वल्लूरी, इन्हें अपॉइंट किया गया है फॉर गूगल क्लाउड। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन अबाउट अ जज। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जस्टिस जावेद इकबाल वानी, इन्हें किस हाईकोर्ट के नए जज के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो इन्हें अपॉइंट किया गया है फॉर जम्मू कश्मीर। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है विद चीफ जस्टिस। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट जावेद इकबाल वानी एज द जज ऑफ जम्मू हाई कोर्ट। ऐसा एक अपॉइंटमेंट हुआ है फॉर केरला हाई कोर्ट। यहाँ पे जस्टिस आनंद मनोहर बदर को अपॉइंट किया गया है एज केरला's हाई कोर्ट जज। ओके, तो पीछे हमने देखा अबाउट जस्टिस जावेद इकबाल वानी, यहाँ पे हमने देखा अबाउट जस्टिस आनंद मनोहर बदर, और फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे अबाउट सावित्री राठौर। ठीक है, तो शी वॉज अ फॉर्मर एडवोकेट और अभी इन्हें जो है अपॉइंट किया गया है एज द जज फॉर ओडिशा हाई कोर्ट। अगेन ये सारे जो हम क्वेश्चंस देख रहे हैं ये जजेस की बात हो रही है, यहाँ पे चीफ जस्टिस की बात नहीं हो रही है। ओके, तो ये है ओडिशा की बात, फिर हमने देखा था केरला की बात और फिर जम्मू कश्मीर। तो ये तीनों हमको याद रखना है। अगला है अबाउट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर फॉर गार्गो इंटरनेशनल। तो गार्गो इंटरनेशनल ने मिस्टर सोनू सूद को अपॉइंट किया है एज द न्यू एम्बेसडर। सिंस मिस्टर सोनू सूद हैज बीन अ लॉट इन न्यूज, इसलिए ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है अबाउट अंशुमन शर्मा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नमेंट्स नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ विच बॉडी। तो इन्हें अपॉइंट किया गया है फॉर IDBI। ठीक है, IDBI काफी इंपॉर्टेंट एक बॉडी है और इनके जो नए गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर हैं वो है मिस्टर अंशुमन शर्मा। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन अबाउट चीफ ऑफ स्टाफ। तो वाइस एडमिरल बिस्वजीत दास गुप्ता, इन्होंने अज्यूम कर लिया है चार्ज एज द चीफ ऑफ स्टाफ फॉर ईस्टर्न कमांड। ओके, देखिए हमारे इंडिया में 3 कमांड्स है, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे आप देखेंगे ईस्टर्न, यहाँ पे आप देखेंगे सदर्न और इस तरफ आप देखेंगे वेस्टर्न। सिर्फ ईस्टर्न, सदर्न और वेस्टर्न जो है कमांड्स हमारे यहाँ पे है, नदर्न कमांड हमारे यहाँ पे नहीं है। तो चीफ ऑफ स्टाफ फॉर ईस्टर्न नेवल कमांड इज वाइस एडमिरल बिस्वजीत दास गुप्ता और जो ईस्टर्न नेवल कमांड है उसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट अगेन ब्रांड एम्बेसडर, बिहार खादी के जो नए ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है मिस्टर पंकज त्रिपाठी। ओके, पंकज त्रिपाठी जी की हम बात कर रहे हैं, बिहार खादी के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट एम्बेसडर से क्वेश्चन है कि JSW सीमेंट ने मिस्टर सौरभ गांगुली और मिस्टर सुनील छेत्री को अपॉइंट किया है एज द ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो ये ब्रांड एम्बेसडर जो होते हैं ये डेफिनेटली क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, स्पेशली बैंकिंग के एग्जाम्स में। ठीक है, तो JSW सीमेंट ने मिस्टर सौरभ गांगुली और मिस्टर सुनील छेत्री को अपॉइंट किया है। अगला है अबाउट अनुष्का शर्मा, तो इन्हें जो है बढ़ावा दिया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कि ये अपनी तरफ से योगा और वीडियो ब्लॉगिंग का जो है कॉन्टेस्ट चालू करें।
तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछे कि आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा किन्हें अपनी तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वो होंगी अनुष्का शर्मा। अगेन एम्बेसडर, यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रियंका चोपड़ा और मिस्टर अनुराग कश्यप, इन दोनों को अपॉइंट किया गया है फॉर द 45th एडिशन ऑफ टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और ये उसके जो है एम्बेसडर्स हैं। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप। तो आपको याद रखना है हमने जो जो रिवाइज किए अभी ब्रांड एम्बेसडर्स, बिहार खादी पंकज त्रिपाठी, JSW सीमेंट सौरभ गांगुली सुनील छेत्री, फिर हमने देखा अनुष्का शर्मा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, फिर हमने देखा प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप फॉर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। नेक्स्ट अबाउट UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो इनके द्वारा अपॉइंट किया गया है इम्तियाजुर रहमान को एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ओके, तो CEO अब UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी के हैं मिस्टर इम्तियाजुर रहमान, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मिस्टर के वेणुगोपालन, इन्हें जो है रिसेंटली एक्सटेंड किया गया है, इनके अपॉइंटमेंट को एक्सटेंड कर दिया गया है एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि कितने सालों के लिए किया गया है, तो 1 साल के लिए इनके अपॉइंटमेंट को एक्सटेंड किया गया है फॉर 1 ईयर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है प्रेजेंटली, तब भी आपका सवाल का जवाब होता के वेणुगोपालन। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ सिडबी। सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सिडबी के ये जो नए डायरेक्टर हैं वो है मिस्टर देवेंद्र कुमार सिंह। मिस्टर देवेंद्र कुमार सिंह नए डायरेक्टर हैं सिडबी के। सिडबी काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट, इसलिए अपॉइंटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जस्टिस DK जैन को जो है एक्सटेंड किया गया है, इनके अपॉइंटमेंट को 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है, और इन्हें एक्सटेंड किया गया है एज दी BCCI's ओम्बड्समैन। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि 2019 में जब इन्हें अपॉइंट किया गया था तब ये BCCI के जो है पहले ओम्बड्समैन थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, क्योंकि इनके अपॉइंटमेंट को 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मिस्टर वोल्कन बोस्कीर को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक है, तो 75th जो जनरल असेंबली होगी उसके नए प्रेसिडेंट जो होंगे वो होंगे मिस्टर वोल्कान बोस्कीर, यानी कि 75th की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंटली जो 74th सेशन चल रहा है उसके लिए तिजानी बांदे, मिस्टर तिजानी बंदे या बांदे, समहाउ दैट इज प्रोनाउंस्ड, उन्हें वो जो है इसके प्रेसिडेंट है UNGA के। इसी के साथ और इसी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो इंडिया को अपॉइंट किया गया है फॉर 2 ईयर्स। ऑलराइट, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा किन्हें अपॉइंट किया गया है, और ऑप्शंस दिए जाते हैं इंडिया और फॉलोइंग कंट्रीज में से, तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर हमारा इंडिया होता। ये बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि इंडिया अब नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का। अगला सवाल है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी के जो नए चेयरमैन है वो है मिस्टर उर्जित पटेल। उर्जित पटेल जी के बारे में आप जानते होंगे, ये हमारे RBI के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं। ओके, इसलिए ये अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है, और जैसे कि हम देख रहे हैं ये नए चेयरमैन है, ये नए अध्यक्ष हैं फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी। नेक्स्ट है यहाँ पे अबाउट डॉक्टर निराकर प्रधान। मिस्टर निराकर प्रधान, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन। इंडियन ऑफिस का या फिर इंडिया की जो बॉडी है उसके जो नए चेयरमैन है, उसके जो नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो है अब मिस्टर निराकर प्रधान। ऑलराइट, तो PRMIA की हम यहाँ बात कर रहे थे। अगला ये जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मिस्टर सेतुरमन पंचानतन को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन। आपको बताना है कि जो NSF है ये किस कंट्री की बॉडी है, तो इट इज अ बॉडी फॉर USA। देखिए, जितने भी USA में अपॉइंटमेंट होते हैं ऑफ एन इंडियन अमेरिकन, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कभी भी आप इंडियन अमेरिकन का क्वेश्चन देखते हैं तो वो क्वेश्चन आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे कि हमने देखा USA ने अपॉइंट किया है मिस्टर सेतुरमन पंचानतन को एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल साइंस फाउंडेशन।
Next, this question is very very important because this is the first female president of Marylebone Cricket Club. क्लेयर कुनोर को अपॉइंट किया गया है एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मेरिलबर्न क्रिकेट क्लब आफ्टर हाउ मेनी इयर्स. तो कितने सालों बाद इन्हें अपॉइंट किया गया है. तो यहाँ ऑप्शंस देख के आपको थोड़ा अचंभित महसूस होगा, पर 233 इयर्स के बाद इन्हें पहली बार अपॉइंट किया गया है फॉर मेरिलबर्न क्रिकेट क्लब. ठीक है, तो ये जो क्लब है इसकी 233 इयर्स की हिस्ट्री रह चुकी है और तब से लेके अब तक पहली बार किसी फीमेल को अपॉइंट किया गया है और वो है इंग्लैंड की फॉर्मर कैप्टन क्लेयर कुनोर. तो ये आपको डेफिनेटली याद रखना है अबाउट क्लेयर कुनोर. अगला यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश के गवर्नर के रूप में टेम्पररी किसे अपॉइंट किया गया है कि उनके फंक्शंस को डिस्चार्ज किया जाए. ठीक है, तो फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की जो नई गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल. तो मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है मिस्टर लालजी टंडन, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, इसलिए हमारे प्रेसिडेंट ने आनंदीबेन पटेल को अपॉइंट किया है ताकि ये गवर्नर के रूप में अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करें फॉर मध्य प्रदेश. इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपनी स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर नहीं रहेंगी, बल्कि ये यूपी की भी गवर्नर रहेंगी और एमपी की भी गवर्नर रहेंगी ऑन टेम्पररी बेसिस. ओके, तो हमने देखा अबाउट आनंदीबेन पटेल. और आज का लास्ट न्यूज है अबाउट केरलाज हेल्थ मिनिस्टर. इन्हें जो है अपॉइंट किया गया था अमंग दी वर्ल्ड लीडर्स, जिन्हें बुलाया गया था फॉर यूनाइटेड नेशंस पब्लिक स्पीकिंग. ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे पर 23 जून को इन्हें चूज किया गया था, जहां पे इन्होंने एक स्पीच डिलीवर की थी इन यूनाइटेड नेशंस. ओके, तो के शैलजा जी ये केरला की हेल्थ मिनिस्टर है और इन्हें यूनाइटेड नेशंस के द्वारा चूज किया गया था. तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आज हमने जितना भी न्यूज़ कवर किया अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चंस आपके बैंक के एग्जाम में और साथ ही एसएससी के एग्जाम में, दोनों आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारगर साबित होंगे. तो आई रियली होप आपको ये सेशन अच्छा लगा. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए. और अगर आप इस तरीके के सेक्शनल न्यूज़ को कवर करना चाहते हैं और मंथ वाइज रिविजन करना चाहते हैं तो उस बारे में भी हमें ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताइए. So thank you so much for your patient listening and thank you so much for watching this session. If you really like this session, please don't forget to give it a like, share and subscribe, and I shall see you in the next one.